अपने आप भगवान में मन लगता होता तो सत्संग करने की क्या जरूरत थी, अपने आप लग गया होता। और लगाए जाने से लगता तो न जाने कितने महात्मा गला फाड़ फाड़ के राम राम हो गए, चले गए भगवान के धाम। कितने लोगों का लगा मन, जिनके संस्कार हैं उन्हीं का मन लगा, नहीं तो सुना और खत्म। तो जब अपने आप भी नहीं लग सकता और लगाए जाने से भी नहीं लग सकता, तो फिर हम लगाएं ही अपने चित्त को भगवान में क्यों। तब ये बता रहे किन लोगों का चित्त, ग्रहव्रता नाम। गृहस्थ होना निंदित नहीं है, किंतु ग्रहव्रती होना निंदित है। ग्रहव्रती का तात्पर्य होता, व्रत शब्द का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। व्रत माने होता संकल्प। जिन्होंने हाथ में जल लेके सौगंध खा रखी है, संकल्प ले रखा है, बस हमें अपनी पत्नी, पुत्र, घर, धन और अपने व्यवसाय, इसके अलावा न कुछ सोचना है, न कुछ समझना है, न कुछ सुनना है। ग्रहव्रती लोग, उनको कितना भी कहो कि चलो वृंदावन वहीं बात करना, अरे नहीं नहीं वहां जाके क्या करेंगे, अरे भैया हम गृहस्थी आदमी यहीं पैदा हुए यहीं मरेंगे, यही हमारा काम, हम चले जाएंगे तो खेती कौन देखेगा, मकान कौन देखेगा, जमीन पर मुकदमा चल रहा, वो मुकदमा की पैरवी तो हमको ही करनी पड़ेगी, कौन देखेगा। ये ग्रहव्रती लोग हैं, प्रतिज्ञा सौगंध खा रखी है, इससे आगे हमें कुछ सोचना नहीं, विचारना नहीं। तो ऐसे ग्रहासक्त पुरुषों का चित्त संसार में ही लगा रहता है। भगवान में लगने का बहाना करने के बाद भी उनका चित्त भगवान में नहीं लग पाता, संसार में उनका चित्त लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? कहते इस नाशवान संसार को नित्य मान करके उनकी वृत्ति सदा संसार में प्रवेश करती चली जाती है। पुनः पुनश्चर्वित चर्वणा नाम, चबे हुए को चबा रहे हैं, उगले हुए को खा रहे हैं, इसलिए उनकी इंद्रियां घोर अज्ञानांधकार में उनको धकेल देती हैं। अब प्रश्न उठा कि भाई हम लोग तो ग्रहव्रती ही हैं। ग्रहव्रती माने संसारासक्त, ग्रहासक्त, हम लोग ग्रहासक्त हैं। आप लोग ये मत समझ लेना कि ग्रहव्रती केवल जिन्होंने ब्याह कर लिया, घर बनाया, वही ग्रहव्रती है। शरीर में आसक्त पुरुष भी ग्रहव्रती है, ये भी तो घर है, ये भी तो घर है, 25 चीजों का बना हुआ घर, इसमें आसक्ति है तो भी ग्रहव्रती। इसलिए संत दरिया साहब ने कहा, संतो कहा गृहस्थ कहा त्यागी, जही देखूं तही बाहर भीतर घट घट माया लागी। दरिया अंत में कहते हैं कि ग्रह को माड़ गिरह में बैठा सन्यासी बनवासा, जन दरिया एक राम भजन बिन घट घट में घर बासा। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये भी घर है, इसमें आसक्ति छूट। जब इसमें आसक्ति छूटेगी तो बाहर के संसार में तो अपने आप छूट जाएगी। शरीर में आसक्ति छूट जाएगी तो दुख से भय नहीं होगा, मरने से भय नहीं होगा। चाहे जब मरने के लिए तैयार बैठे हैं, शरीर हमें है ही नहीं, ये उपाधि है, ये नष्ट हो, हम भगवान के पास नहीं। इस तरह की बोलो भक्तवत्सल भगवान। शरीर और संसार में आसक्त पुरुषों का चित्त भगवान में लगे, इसका उपाय क्या है? ले इसका एक ही उपाय है, नैषां मतिस्ताव दुरुक्रमांग्रिम स्पृशत्य नरथापगमो यदर्थः महीयशां पादरजोभिषेकं निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। इन देह गेह में आसक्त पुरुषों का मन तब तक भगवान में नहीं लगता जब तक वे किसी निष्किंचन संत की चरण रज का वर्ण न कर लें। संत की चरण रज को मस्तक पर न चढ़ा लें तब तक मन नहीं लगता। निष्किंचन कौन है? निष्किंचन का तात्पर्य है जिसकी संपूर्ण आसक्ति भगवान में हो, भगवान को छोड़ करके शरीर और संसार में इतनी भी बाल के बराबर भी आसक्ति जिसकी न रह गई हो, जिसने अपने सर्वस्व सर्वाधार प्राणाधार के रूप में भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदन कर दिया हो, वे निष्किंचन। अपना कहने के लिए कोई भी वस्तु है तो वो निष्किंचन।
ऐसे निष्किंचन संत उनकी चरणरज में अभिषेक करें तो वह भगवान की सहज प्राप्ति हो जाएगी, भगवान में प्रेम बढ़ जाएगा। और वस्तुतः जो नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा मुख्य तस्तु महत् कृपया, ये एकदम सत्य है। भगवान में प्रेम बिना महत् पुरुषों के अनुग्रह के नहीं होता, बिना संत की कृपा के। आज हम लोगों के हृदय में प्रेम नहीं है, जैसा प्रेम होना चाहिए वैसा प्रेम नहीं, जैसी शरणागति होनी चाहिए वैसी शरणागति नहीं, जैसा भाव होना चाहिए वैसा भाव नहीं, जैसी निष्ठा होनी चाहिए वैसी निष्ठा नहीं, कुछ भी नहीं है। यथार्थ रूप में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आज जितना जो कुछ भी है वो किसकी कृपा से? आज जितना जो कुछ भी है वो किसकी कृपा से? वो संतों की कृपा से। यदि संतों ने अनुग्रह न किया होता, दया न की होती, तो हम भगवान के संबंध में इतना भी जानते। ये संतों की कृपा है जो आप अपना सब काम धंधा छोड़ के 6-6, 7-7 घंटे सुन रहे हो। यह रुचि भी संतों की जगाई हुई। भगवान में रुचि नहीं होती तो आप क्यों सुनते? आज तक जिस किसी को भी भगवत प्रेम प्राप्त हुआ वो संतों की कृपा से प्राप्त हुआ है। इसलिए इनकी चरण रज बन जाओ, इनके चरणों में अपना समर्पण कर दो। इनका चरणामृत, इनकी रज, इनका शीत प्रसाद, यही जीव के कल्याण का सर्वोत्कृष्ट साधन है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब तो प्रहलाद जी को गोद से उठा करके पटक दिया और श्री प्रहलाद जी को मारने के लिए बड़े बड़े प्रयत्न किए। आप लोग बारंबार उन सबको सुन चुके हैं। दिशाओं के गजेंद्रों के नीचे कुचलवाया, सर्पों से कटवाया, अविचार प्रयोग करवाया, नीचे गिराया, समुद्र में डुबाया, पर्वतों से दबवाया, विषपान कराया और अंत में तो अग्नि में जला दिया। प्रहलाद जी को होलिका आग में लेकर बैठ गई, होलिका जल गई और प्रहलाद जी अग्नि की लपटों में भी उनका शरीर स्वर्ण के समान चमक गया। राम नाम जपताम कुतो भयम त्रिविध ताप शमनैक भेषजम पश्चात मम गात्र सन्निधौ पाव को पिसलिलाए थे। यह अग्नि हमारे शरीर के समीप में आकर के शीतल हो रहा है। प्रहलाद जी की विजय का उत्सव धुरड़ी के रूप में मनाया गया। ये होली का उत्सव है। प्रहलाद जी की विजय देख करके सबने कीर्तन करके रंग गुलाल उड़ाई, होली के पद गाए। और जो हिरण्यकशिपु के विशेष निष्ठावान भक्त थे, पक्षपाती थे, वे दुख में डूब गए। तो वे प्रहलाद जी की विजय, भक्ति की विजय देख करके वे नालियों में लौटने लग गए और नशा पीने लग गए। तो आज दोनों तरह के लोग दिखाई पड़ते हैं। प्रहलाद जी के जो पक्षपाती हैं वे होली के समय बरसाना, नंदगांव, बिहारी जी में होली का दर्शन करते झूमते दिखाई पड़ते हैं। और जो हिरण्यकशिपु के पक्षपाती हैं वे आज भी गोबर, कीच, नाली इनमें लौटते हैं और मद्यपान करते हैं। फिर सुनने में आता इतने आदमी मर गए, इतने आदमी मर गए। ये सब असुर हैं। जो भगवान का भजन नहीं करे उसके मुंह में धूल झोंकना चाहिए। यही है अर्थ है धुरेड़ी का। कहत कबीर राम नहीं जामुक तामुक धूल भर। अंत में श्री प्रहलाद जी ने सबको भगवान का भक्त बना दिया, दैत्य बालकों को भक्ति का उपदेश दिया और सबको भक्त बना दिया। अपने कथा को सुनाया कि नारद जी महाराज ने गर्भगत अवस्था में मुझे उपदेश दिया। अब तो हिरण्यकशिपु क्रोध में तिलमिला उठा और हाथ पकड़ के बोला, अरे दुष्ट प्रहलाद, क्रुद्धस्य यस्य क्रमपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा। जिसके तनिक क्रोध करने पर तीनों लोग कांपने लग जाते और तू छोटा सा बालक निर्भय होकर के बतरा रहा है। प्रहलाद जी ने कहा कि केवल तुम्हारा बल नहीं, भगवान का बल ही सब में व्याप्त हो रहा है। उन्हीं के बल से तुम इतने गर्वीले हो रहे हो। उन भगवान के अनंत बल का स्मरण करके मैं प्रसन्न हूं। कहां है वो तेरा भगवान? तो कहां नहीं है। प्रहलाद जी के चरित्र की विशेषता यही है, आस्तिक को भगवान की प्राप्ति कराने वाले बहुत महात्मा हुए। जो कहता था भगवान है ही नहीं, उसको भगवान का साक्षात दर्शन करा दिया। यह है संत की महिमा। क्वासौ कहां है? बोले सर्वत्र, सब जगह है। तो कस्मात स्तंभे न दृश्यते, खंबे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? बोले हमारी आंख से देखो तो दिखाई पड़ता। जैसे ही कहा खंबे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता, एक घूंसा जमाया हिरण्यकशिपु ने खंबे में, खंभा विदीर्ण हो गया,
नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान। भगवान जैसे गरुड़ सर्प को खिलाते खिलाते जब सायंकाल हो गया तो इसको जंघाओं पर पटका और एक एक ब्रह्मा जी के वरदानों का स्मरण करा के, तो ब्रह्मा जी के सारे वरदान सत्य हैं। बोला सत्य हैं। तूने वरदान मांगा था कि ब्रह्मा की सृष्टि के प्राणी से न मरूं, ब्रह्मा की सृष्टि में मेरे जैसा देखा। तूने वरदान मांगा था 12 महीनों में न मरूं। ये 12वां महीना नहीं, ये 13वां महीना पुरुषोत्तम मास है। अब तो इसने कहा सब वरदान सत्य हैं। बस भगवान ने पेट फाड़ दिया। मानो भगवान खोज रहे थे किसी दूसरे प्रहलाद का संस्कार तो इसके उदर में नहीं छिपाए। उसकी आंतों को निकालकर भगवान ने अपने कंठ में धारण कर लिया। भगवान का नाम बनमाली तो है ही है, भगवान का नाम अंतरमाली हो गया। बोलो अंतरमाली नृसिंह भगवान। इसका संकेत भागवत में अंतरस्रज क्षतज केसर शंकुकर्ण। अंतरस्रज आंतों की माला। देवताओं ने अलग अलग स्तुतियां की, लेकिन देवताओं की स्तुति से भगवान प्रसन्न नहीं हुए। लक्ष्मी जी को भेजा और लक्ष्मी जी को भी भगवान का रूप देख करके भय हो गया। भगवान ने ऐसी घुड़की लगाई कि लक्ष्मी जी गिरते पड़ते भागी, सब श्रृंगार उनका बिगड़ गया। बोले ये हमारे प्रियतम अवश्य हैं, लेकिन इतने भयंकर रूप की कल्पना मैंने स्वप्न में भी नहीं की थी। व्याकुल हो गई श्री लक्ष्मी जी। प्रहलाद जी को भेजा। स्वपाद मूले पतितम तमरभकम विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण्य दधात् कराम्बुजम् कालाहि वित्रस्तधियां कृतावयम्। जो भगवान क्रोध कर रहे थे वे कृपया परिप्लुता। देखो यहां कृपया में तृतीया है। परिप्लुत माने डूब गए। जो कृपा के सिंधु हैं, कृपा सागर, खुद कृपा में डूब गए। भक्त वात्सल्य में वे डूब गए। नेत्रों से अश्रुपात होने लग गया। उठा करके प्रहलाद जी को गोद में ले लिया। अपने नेत्रों के जल से प्रहलाद जी का अभिषेक